हेलो केवी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने एक पत्र जारी कर दिया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, जो कि आपको बताता है कि आपके पेपर करीब आ गए हैं। अब अपने रिवीजन पर आ जाओ। देखो, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये बेसिकली रीजनल ऑफिस जो रायपुर का है उसने जारी किया है। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें दी गई है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे क्लास 3rd से 8 तक और 9 से 10 तक, फिर 12वीं तक के, इस विषय में बात की गई है। देखो, प्राचार्य समस्त केंद्रीय विद्यालय रायपुर संभाग, इसको ये आपके जो रीजनल ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस रायपुर की तरफ से एक इसको दिया गया है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रायपुर कैंपस को, सेक्टर 4 दीनदयाल उपाध्याय नगर को एक पत्र गया था, जो कि अब पब्लिक कर दिया गया है। बेसिकली ये आपको बताना चाह रहे हैं, इनका सब विषय क्या है कि सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा 3 से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा, कक्षा 9 से 10वीं की द्वितीय अवधिक परीक्षा, मतलब आपके ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, और ये आपके PT2 एग्ज़ाम, 9th 10th के PT2 और 3rd से 8th तक के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स परीक्षा एवं कक्षा 12वीं की मासिक मूल्यांकन परीक्षा के आयोजन के संबंध में है। ठीक है, तो 12वीं कक्षा इसमें 12वीं के पेपर भी आपके जोड़ दिए गए। महोदय, रायपुर संभाग के समस्त केंद्रीय विद्यालयों में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 3 से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जाम्स की, और कक्षा 9वीं की PT2 परीक्षा एवं कक्षा 12वीं की मासिक मूल्यांकन परीक्षा, जो कि 12th की सीजनल एग्जाम्स हो रहे हैं ना, जो आपके मंथली हो रहे हैं, उसकी आयोजन होना है। इस संदर्भ में निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जाए। पहला अनुपालन करने के लिए जो निर्देश है वो है कक्षा 3 से 8वीं तक की और 9 से 10वीं तक की जो परीक्षाएं हैं और 12वीं की मासिक मूल्यांकन परीक्षा रायपुर संभाग के समस्त केंद्रीय विद्यालयों में दिनांक 15/9/2025, मतलब ये सबके लिए कहा गया है। तो 15/9/2025 आप डेट याद रखें। आ गई है अपडेट 15 सितंबर, ठीक है। यहाँ से 24 सितंबर तक आपके एग्जाम्स चलेंगे के बीच आयोजित किए जाएंगे। प्रश्न पत्र एवं समय सारणी विद्यालय स्तर पर तैयार की जाएगी, जो कि आपके स्कूल्स बताएंगे आपको किस एग्ज़ाम को किस टाइम लिया जाएगा। प्रश्न पत्र बनाने हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन के पत्रांक देश अकेडमिक देश दिनांक 9/7/2025 का अवलोकन करें। साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें। प्रश्न पत्र का पैटर्न CBSE द्वारा दिए गए मापदंडों के अनुसार हो। ये आपके स्कूल के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके स्कूल के लिए निर्देश हो गए। चौथा पॉइंट कहता है कक्षा 3 से 5 तक के प्रश्न पत्र 40 अंक एवं परीक्षा अवधि 1.5 घंटे होगी। तो देखो, यहाँ से 3rd और 5th क्लास तक, मतलब 3rd 4th 5th क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 1.5 घंटे तक ही हो सकती है और 40 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। 40 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा और 1.5 घंटे की आपकी अवधि होगी। कक्षा 6 से 8वीं तक के प्रश्न पत्र जो बनेंगे वो 60 अंकों के बनेंगे, ठीक है। 3 to 5 बनेंगे आपके। 3 to 5th क्लास के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके बनेंगे 1.1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और ये कितना होगा, 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है, टिल 40 मार्क्स। और ये कितने होंगे, इनकी 40 मार्क्स तक के एग्ज़ाम हो सकते हैं। फिर उसके बाद 6 to बात की गई है 6 to 8 तक के प्रश्न जो होंगे, और 6 to 8th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2.5 घंटों के लिए होंगे और 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। 60 अंक एवं परीक्षा अवधि 2.5 घंटा होगी। कक्षा 9 के प्रश्न पत्र 40 अंक एवं परीक्षा अवधि 1.5 घंटा होगी। 9 के भी ऐसे ही होगा, ठीक है। 9th क्लास का भी यही सेम पैटर्न होगा, 1.5 घंटा और 40 अंक होगा। उसके बाद अगर बात करें अवधि 1.5 घंटा होगी। कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र 80 नंबर तक जाएंगे, ठीक है। अंक एवं परीक्षा अवधि 3 घंटों की होगी। कक्षा 12वीं के प्रश्न 70 या 80 का होगा, जो स्कूल पर डिपेंड करेगा। परीक्षा अवधि 3 घंटे होगी। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा आपको। कक्षा 10वीं और 12वीं में 10 सितंबर तक पढ़ाए गए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रश्न पत्र निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो 10th और 12th में जितने भी 10 सितंबर तक सिलेबस हो जाएगा आपका, वहाँ तक एग्जाम लिया जाएगा। 5वें पॉइंट पर चलते हैं। प्रश्न पत्र बनाते समय सभी अध्यायों टॉपिक्स को उचित महत्व दिया जाए एवं प्रश्न पत्र की गुणवत्ता अच्छी हो। और 6वां पॉइंट, ये आपके स्कूल्स के लिए पॉइंट्स हैं बेसिकली। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम स्प्लिट अप सिलेबस के अनुसार निर्धारित किया जाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2025-26 के लिए दिए गए पाठ्यक्रम का सख्ती से अनुपालन किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर न हो। तो आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये क्लियर किया जाता है आपके स्कूल्स को। पॉइंट 7 देख लेते हैं। परीक्षा का परिणाम अनिवार्य रूप से 26/9/2025 तक घोषित कर दिया जाएगा। तो 26 सितंबर तक आपका रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और तथा साथ में शिक्षक अभिभावक बैठक भी आयोजित किया जाए। तो जो आपका
शिक्षक और अभिभावक बैठक होती है वो भी आयोजित की जाएगी। और आखिरी पॉइंट 8वां, साथ ही कक्षा 11वीं की प्रथम अवधि परीक्षा मतलब 11th की PT1 जिन विद्यालयों में नहीं हुई है उन्हें भी 31/8/2025 से पूर्व विद्यालय स्तर पर समय सारणी व प्रश्न पत्र बनाकर आयोजित की जाए। तो जिनकी नहीं हुई है उनको आदेश दिए गए हैं कि क्लास 11वीं की जितनी भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं वो करा दी जाए समय से पहले, और यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। ठीक है, तो ये हो गई डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं हम इसकी तैयारी करेंगे कैसे। बेसिकली आपके सामने रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो गया है। अब आपको रिवीजन के साथ साथ क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स कलेक्ट करने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट लगाने हैं कि ये पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिस्ट बना लेनी है। अब रिवीजन और इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कि पेपर को सोल्व करने की अप्रोच। अब देखो पेपर को सोल्व करने की अप्रोच बहुत कम लोगों को पता होती है। बेसिकली ये डेवलप होती है समय के साथ। तो कॉन्सेप्ट्स के बाद प्लस अप्रोच ये कैसे क्लियर होगी, ये आपको क्लियर होगी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके एज अ मॉक टेस्ट और विद मेंटोर। ये आप मेरे साथ कर सकते हैं और भी किसी के साथ कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे और आपको ये क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशन विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराया जाएगी आपको PDF। ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव होगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हम सोल्व करेंगे वो प्रीवियस ईयर हो सकते हैं और पैरेलली चल रहे और स्कूल्स में, स्पेलिंग्स पर मत जाना, स्कूल में चल रहे पेपर्स को सोल्व करेंगे हम और उनका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एज मॉक उनको मेरे साथ भी देना है, वीडियो देखनी है और उसके बाद भी वो PDF निकाल के आपको सोल्व करना है। यही हमारा मेन मोटिव है और आई होप आप सब तैयारी में अब लग जाओगे। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है जो केंद्रीय विद्यालय ने जारी की है। मिलते हैं आपसे आपकी तैयारी के बीच क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करते हुए। थैंक यू।